सबसे पहले तो आपको आज बड़ा खास दिन है, आज़ादी का तो दिन है ही, साथ ही साथ आपका जन्मदिन भी है। ढेर सारी शुभकामनाएं हम तमाम पत्रकारों को देते हैं, स्वीकार करें इसे। जी भैया, बहुत खुशी है आज मुझे कि मेरा ये पर्व जो त्यौहार के दिन मेरा बर्थडे है और मेरी हैप्पी मैं बहुत अच्छे से मना रहा हूँ। और कुछ गाने भी आपके इस मौके पर लॉन्च किए गए हैं, पिछले साल भी लॉन्च किए गए थे, इस साल भी लॉन्च किए गए हैं, जरा बताना चाहते हैं हम गानों के बारे में? जी भैया, मेरा गाना है, जिस गाने का पहला मेरा गाना आया था आशीष राजा बॉम्बे से था, पार्ट 1, और उसी का सीक्वल ही पार्ट 2 था, जो कि वर्ल्ड वाइड कंपनी के अंतर्गत आया गाना। और आशीष जी, इस मेहनत के पीछे राज क्या है, कुछ बताओगे आप? हर बार 4-5 एल्बम रिलीज करते, कैसे कर लेते इतना? नहीं है, क्या है ना कि पहले भी मैं जब पहले मैं आया था, मैं ये अध्याय बाद में चालू किया जो पहले करना चाहिए मुझे। पहले मैं फिल्म में वर्क करता था, तो मैं बताऊं कि 21-22 फिल्मों का एज ए कास्टिंग डायरेक्टर रह चुका हूँ मैं, तो फिल्में प्रेजेंट भी हुई हैं और बहुत से पेंडिंग पड़ी हैं। तो मुझे अनुभव एक्सपीरियंस ये सारी चीज़ का था, तो मैंने सोचा एक नयापन होना चाहिए, जो एल्बम में रिपीटेड चीज़ें होती हैं वो नहीं, कुछ नयापन होना चाहिए, कुछ अच्छा होना चाहिए। आज हर इंडस्ट्री में कुछ ना कुछ चीज़ें होती हैं। तो पहले आपने अपनी कंपनी से रिलीज की थी कुछ एल्बम, अभी आपने वर्ल्ड, जी आशीष म्यूजिक वर्ल्ड मेरा चैनल था, आशीष इंटरटेनमेंट मेरा बैनर था, और अभी भी है वो रजिस्टर्ड, पर अभी को उसको मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ। मैं मानता हूँ कि हमारा गाना अगर ज़्यादा मात्रा में लोगों को भेजना है तो अच्छे सब्सक्राइबर, अच्छे फॉलोअर्स होने चाहिए। तो जैसे हमारे बेब कंपनी, काफ़ी अच्छी कंपनी हम लोग के भोजपुरी में, बेब है, वर्ल्ड वाइड है, TF है, इस सारी कंपनी के अंतर्गत मेरे गाने गए हैं लोगों के बीच में। जब छोटी कंपनी से मैं कोई गाना करता हूँ तो उसको प्रमोट करता हूँ ताकि लोग जाने उस चीज़ को। तो फिल्मों में आने का इरादा है? इतने सारे फिल्म आने का नहीं, मैंने बताया ना, मैंने 21 फिल्मों में कम से कम 8-9 फिल्मों में एज ए खुद काम किया है। जैसे सरकार है, तुम मुझसे शादी करोगी, दंड नायक, भाई बना भैया, काफ़ी फिल्में जिसमें मैं एज ए उसका हिस्सा भी हूँ, और उसके साथ मैं उस फिल्म में एक्टर भी हूँ। और मेरी एक हिंदी फिल्म है सायरा, जिसको पहले आप लोग तो थे ही, हमारे सब मीडिया भाई लोग थे, मूवी भी मेरा पूरी तैयार है, उसको भी शूट करना है। और एल्बम का 22 सीजन हम आप लोग के बीच में देते रहते हैं अम्रपाली जी के नाम से। तो भगवान ने इनको नेचुरल ऐसा बनाया है, और हम क्या बताएंगे, आप लोग खुद ही पूछिए इनसे। मैंने एक फिल्म की है जय जय, जिसका एडिटिंग सब कंप्लीट हो चुका है और उसका ट्रेलर कर दिया जाएगा 1 महीने में, और वो बहुत जल्द दिवाली तक रिलीज होकर आप सबके बीच आ जाएगा। इसके बाद मैं वर्क करूँगी कंटिन्यू। आपको जब कोई अम्रपाली के लिए बुलाता है तो आपको कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है, वो मेरी आइडियल है, मेरी फेवरेट है, हमेशा से मैं उनकी तरह ही बनना चाहती हूँ। कभी मिली है उनसे आप? हाँ, एक बार मिल चुकी। क्या बोला उन्होंने? ऐसे तो बातचीत नहीं हुई, मगर उससे हेलो है। मीना जी, अम्रपाली की तरह आप दिखती हैं, जब आप बाहर निकलते हैं तो आपको ये कहते हैं कि अम्रपाली की तरह, कभी ऐसा हुआ कि लोगों ने आपको अम्रपाली समझ लिया, आइए मैडम, या आपको कभी ताना शुरू कर दिया? बनारस एयरपोर्ट पे ऐसा बहुत बार हो चुका है, वॉशरूम में 2 औरतों ने पकड़ लिया था मुझे। अच्छा, वॉशरूम में दो लड़कियों औरतों ने आपको पकड़ लिया था? वो शायद वॉशरूम क्लीन करते थे, तो उनको लगा शायद मैं हूँ, तो वो बोलने लगे कि हमने आपको टीवी में देखा है, राजा बाबू में देखा है, इसमें देखा है। तो मैं समझ गई शायद वो लोग मुझे अम्रपाली समझ रहे हैं। इसके बारे में सबसे अच्छी चीज़ आपको क्या लगती है मीरा जी? सबसे अच्छी चीज़ ये है कि वो बहुत खुल के फ्रैंकली रहती है, और मैं भी वैसे ही रहती हूँ।
अच्छा, और आम्रपाली जी काफी वजन कम करने के लिए लड़ाइयाँ लड़ रही हैं आजकल। मैं भी वजन कम करना चाहती हूँ और मैं रियली इस पे वर्कआउट करने वाली हूँ। मतलब ये जंग दोनों तरफ जारी है। कंपेयर तो नहीं करना चाहती हूँ मगर एटलीस्ट कम करना चाहती हूँ वजन। कंपेयर तो मैं कभी नहीं कर सकती। आशीष जी की एल्बम के बारे में कुछ बताइए जो आपने किया। आशीष तो बहुत अच्छे सिंगर है, मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड भी हैं और उनका बर्थडे था इसलिए स्पेशली मैं 2 घंटे से तैयार होके ट्रैफिक में 2 घंटे से उसके बाद यहाँ पहुंची हूँ। कंटिन्यू हुआ है। वैसे ये बहुत अच्छे सिंगर है और मेरे हिसाब से इनके सारे एल्बम्स हिट होने वाले हैं। थोड़ा गा के सुनाइए ना, थोड़ा गा दीजिए। ये गाना मेरा भी ऑडियो जो जिसका आपने अभी पोस्टर और टाइटल लोगों को दिखाया, इसका गाना मैं एक लाइन सुनाऊंगा आपको। ये तैयार है गाना और मैं चाहूँगा कि इनसे निवेदन करूँगा कि वो मेरे गाने को कर दीजिए। यही निवेदन से रहेगा। वो गाना मैं आप लोगों को सुनाना चाहूँगा आने से पहले। गाना मेरा है कि निरहु पवन जैसे आशीष स्टार बनिहा हो। हाँ, निरहु पवन जैसे आशीष स्टार बनिहा हो। लड़का बोलेला तो हमारे पाली जस हीरोइन तू हमार बनिहा हो। हमारे पाली जस हीरोइन बस हमार बनिहा हो। मेरा मानना एक चीज़ और कहना चाहिए कि बहुत अच्छे आर्टिस्ट हो रहे हैं। उनका परिचय मैंने कराया नहीं, बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं। अभी इनके साथ में मेरा प्रयास है कि कुछ अच्छा काम करने वाले हैं हम लोग आगे, तो मैं चाहूँगा इनका परिचय होना चाहिए। जी मैम। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। और आशीष का बर्थडे था, बहुत अच्छा लगा। और आपने आशीष के साथ क्या क्या काम किया? नहीं, एक्चुअली अभी मैंने काम नहीं किया इनके साथ, अभी काम करने वाली हूँ। नेक्स्ट एल्बम में आप दिखाएंगे। हाँ, आशीष राजा को पुश करने वाले, प्ले करने वाले हमारे गुड्डू भैया हैं। निर्माता चंद्रशेखर है, प्यार से लोग गुड्डू बोलते हैं। भैया का हम ही नहीं, हम जैसे बहुत से सफल सिंगर लोगों की, कलाकार लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहता है उनको पुश करने, सपोर्ट करने में। तो हम चाहेंगे कि भैया आज हमारे साथ उपस्थित हैं। बिल्कुल इंडस्ट्रियल की तरह, जैसे कुछ लोग होता है जो 90% फेंकते हैं, आशीष 1% फेंकते नहीं। ये हमें बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, सच्ची बातें ज्यादा करते हैं। हमें सारे मतलब काफ़ी पसंद है कि बिल्कुल झूठ नहीं बोलते। कैसे मुलाकात हुई आप दोनों की? एक्चुअली मिल गए थे, फेसबुक पे हम लोग की बातें हुई थी। अच्छा। और मैं काफ़ी प्रोग्राम करवाते रहता हूँ, तो उसमें आशीष भाई भी हैं, तो उसमें बात हुआ हम लोग का फेसबुक पे, फिर हम लोग मिले। भोजपुरी में आपको कौन पसंद है? भोजपुरी में हमें दिनेश भाई पसंद है। आशीष भाई नहीं है? आशीष भाई सिंगर है, वो एक्चुअली हीरो है। भोजपुरी में अगर सिंगर पूछोगे तो सारे सिंगर पसंद है। ये तो हमारे बहुत प्रिय है, हमारे तो छोटे भाई हैं, हमारे मित्र भी हैं। काफ़ी इनके लिए सब कर रहा हूँ अभी। क्या शुभकामनाएं देंगे बर्थडे है आज? बहुत सारी सोचूंगा कि ये पूरे विश्व में सबसे आगे बढ़े, सिंगरों में सबसे बड़ा इनका नाम हो। तो हमारी इनके लिए शुभकामनाएं हैं। कुछ जाते जाते गा के सुना दो एक बार बस, लास्ट। जी, लास्ट सुना दी। पहला मेरा गाना था जिस गाने से लोग मुझे जानते हैं। गाना है कि जे भी रहे देखल सपना अब होई साकार। हाँ, जे भी रहे देखल सपना अब होई साकार। रे नदी बम्बई से आवता रे राजा जी हमार। रे नदी बम्बई से आवता रे। ये मेरा आशीष राजा बॉम्बे से आजा पार्ट 2 का ये गाना है। नमस्कार, मैं अनिल जायसवाल। यहाँ पे आए हुए सभी कलाकार, पूरा भारत देशवासियों को सबसे पहले 15 अगस्त की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज मेरा भाई आशीष भाई का जन्मदिन है। हम सब दिखते हैं, जितना मुस्कुरा रहे हैं उतना ही तरक्की करें और लोगों का सेवा करें। फर्ज इनका यही है कि सभी दर्शकों का सेवा करें और आशीर्वाद लें। और आज इनका जन्मदिन भी है। आशीष राजा बॉम्बे से आया, तो मैं चाहूँगा सभी लोग से इस गाने को ढेर प्यार आशीर्वाद दें ताकि इनका गाना सुपर हिट हो।